आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन गिलानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ आलमदीन, कारी मोहम्मद हाशिम सईदी, जो सदर हैं बकाए इंसानियत फाउंडेशन मुल्तान के और प्रिंसिपल हैं सिल्वर एम्पल स्कूल के। ईद उल अज़हा का जैसे आपको पता है कि तकरीबन उसमें 2 हफ़्ते के करीब रह गए हैं। हमारा आज प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद ये था कि कुर्बानी के हवाले से जो है वो हजूर से जो है गुफ्तगू की जाए कि एक आम आदमी जो हमारे व्यूवर्स हैं टेलीविज़न न्यूज़ के, उनके जहन में ये वाज़ेह हो सके कि कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब है और कुर्बानी के बारे में हजूर करीमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हजूर, ये फरमाइएगा कि कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। शुक्रिया जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे याद फरमाया। अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाया, आपके चैनल को। कुर्बानी की फ़जीलत के हवाले से अगर अहादीस का मुताला किया जाए तो कसीर हदीस मुबारक तैयब ताहिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में मिलती हैं। चंद एक मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ, अल्लाह ताला सुनकर हम सब को नाज़रीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में मशहूर हदीस मुबारक तैयब ताहिर है। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रवायत करने वाले हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, प्यारे रसूल, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी का जानवर हर मालिक के निसाब पर कुर्बान करना वाजिब है और तुम खुश दिली से कुर्बानी किया करो। और कुर्बानी का जानवर ये नहीं कि तुम्हारे दिल में ख्याल आए कि हमने जो कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया है तो इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन, कल हशर के दिन यही जानवर पुरसरात के ऊपर तुम्हारी सवारी होगा। वहाँ इतनी बड़ी परेशानी के आलम में ये अपनी पुश्त पर तुम्हें सवार करके उस मरहले से तुम्हें निजात अता फरमाएगा। हज़रत अली उमर तो दूसरी रवायत है कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इसकी रवायत करने वाले हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान घर से इस नीयत से निकलता है कि मैं सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करूँ, यानी कुर्बानी करूँ, तो उसके हर हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक एक नेकी अता फरमाता है। अब वहाँ से वो चला और कुर्बान जहाँ जानवर बिक रहे हैं वहाँ तक पहुँचा। जितने कदम उसने उठाए तो हर हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक नेकी का सवाब अता फरमा रहा है। अब मामला तय हुआ, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई जो जानवर का मालिक है उससे। अब जो गुफ्तगू हो रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं। देखें, इस हदीस के रावी हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है, मुस्तनद हदीस है। अब गुफ्तगू हो रही है लेकिन रब ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया है कि ऐ फरिश्तों, ये गुफ्तगू ज़ाय ना जाए। इनकी जो गुफ्तगू है, जो लेने के लिए सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करने के लिए ये घर से चले हैं, इनकी गुफ्तगू को तस्बीह लिखा जाए। अब गुफ्तगू भी तस्बीह। अब जब उसने मामला तय हो गया, कीमत तय हो गई कि ये कितने कुर्बानी का जानवर है, तो मालिक राजी हो गया। अब जब उसने वो रकम अदा की और कुर्बानी का जानवर लिया तो हर हर दिरहम के बदले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हर हर रुपए के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10-10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है।
अब वो कुर्बानी का जानवर लेकर घर में आ गया, घर में आके उसने उसकी खिदमत की, तो खिदमत करना सवाब, उसकी देखभाल की, उसकी देखभाल करना सवाब। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद कुर्बान आती है, अब वो कुर्बानी के लिए उसको कुर्बान गाह में लेकर जाता है, जब उसको ज़िबा करता है, तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाया, जब उसकी गर्दन के ऊपर वो जो छुरी फिरती है, उसका खून निकलता है, खून निकलने से पहले वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है और उसके हर कत्ले के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मालिक को सवाब अता फरमाता है। अब उसका गोश्त तकसीम हो जाता है, गोश्त तकसीम होता है तो हर गोश्त के एक वो जिस घर में जाता है, पकता है, हर लुकमे के बदले जिसके मुंह में जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। तो ये तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब, ये फरमाइएगा कि मालिक निसाब किसको कहते हैं? एक आम हमारा जो एक तासुर है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि कुर्बानी जो है वो किन दोस्तों के ऊपर जो है वो वाजिब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से क्या बताते हैं? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा आपने सवाल किया। आजकल हमें ये पता ही नहीं है कि मालिक निसाब कहते किसे हैं। चंद एक मशहूर उन्होंने हदीसें सुनी हुई हैं कि उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। मालिक निसाब, आप तवज्जो फरमाइएगा, हर मालिक निसाब सिर्फ ये नहीं कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो। मशहूर हदीस सब ने यही सुनी हुई है कि मेरे पास 7.5 तोले सोना तो नहीं है या 52.5 तोले चांदी तो नहीं है, तो मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इतनी नकदी, यानी 52.5 तोले चांदी अगर आज का रेट हम उसका निकालें तो कम व बेश 80,000 रुपये बनता है। यानी उसके पास 80,000 रुपया मौजूद है, वो कुर्बानी नहीं करता तो उसके ऊपर गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इतनी उसके पास रकम या इतना उसके पास सामान तिजारत या इतना उसके पास घर के अंदर फजूल इश्या पड़ी हैं, चीज़ें पड़ी हैं, उसकी कीमत इनके मुताबिक हो गई तो वो मालिक के निसाब में दाखिल। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दूँ, एक किसी की बेटी की शादी हुई, माँ बाप ने जहेज़ में उनको काफ़ी सारा जहेज़ अता किया, जहेज़ दिया, अपनी खुशी से जहेज़ दिया। अब उसके घर के अंदर वो बर्तन पड़े हैं जिसको वो यूज़ ही नहीं करती। मिसाल के तौर पर उसको 25 जोड़े अता किए उसके वालिदैन ने और ससुराल वालों की तरफ से उसको मिले 10-15। अब वो पहन कितने रही है? सिर्फ 3, 2 या 4। बाकी जो कीमती उसके वो सूट हैं, वो कपड़े हैं, उनकी कीमत अगर 80,000 रुपये बनती है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब हमारी काफ़ी सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके पास सोना होता है। अब सोना उनके पास 7.5 तोले से ज़्यादा होता है, लेकिन वो कुर्बानी के हम कोई कमा रही हैं, हम तो नहीं कमा रहे, हम किस तरह करें? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे वो कमाती हैं, चाहे वो जॉब करती हैं या नहीं करती, उनके पास सोना मौजूद है या 52.5 तोले चांदी मौजूद है, वो भी कुर्बानी करेंगी। एक और छोटी सी अर्ज कर, एक इंसान है, उसके पास चंद एक प्लाट पड़े हैं, मिसाल के तौर पर एक 10 लाख का है, एक 15 लाख का है, एक 20 लाख का है। अब वो ऐसे फजूल पड़े हैं, मुस्तकबिल में उनको किसी अमल में लाने का उनका इरादा है, ऐसे पड़े हुए हैं। अब वो भी मालिक निसाब है, वो जहां वो घर में रह रहा है वो उसकी ज़रूरत असलिया है, ये असलिया से बाहरी चीज़ें हैं, फजूल पड़े हुए हैं, तो ये भी मालिक निसाब होगा। ऐसे ही 2 उसके घर हैं, एक में वो रहता है, एक ऐसी है, ऐसे बंद पड़ा हुआ है, उसके कोई यूज़ में नहीं है, तो वो भी मालिक निसाब में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। हजूर, ये तो आपने काफ़ी सारे जो है कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए कि अगर 80,000 रुपये एक आदमी के पास मौजूद हैं या उसके एवज उसके पास कोई घर पर सामान मौजूद है तो कुर्बानी उस पर फ़र्ज़ है, जो ज़रूरत असलिया से ज़ायद हैं। एक है ज़रूरी चीज़ें, मिसाल एक फ्रिज है हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमारी ज़रूरत में, 2 फ्रिज है हमारे घर, एक यूज़ कर रहे हैं कि ऐसे बंद ऐसी पड़ा हुआ है, एक बर्तनों की माँ बाप ने भर के अलमारी दे दी जिसके अंदर कीमती हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, यूज़ हम करते नहीं हैं, वो ऐसे पड़े, हाँ यूज़ कर रहे हैं, चाहे 6 महीने बाद यूज़ करें, उनको यूज़ करें। कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, हम नहीं पहन रहे, चंद एक पहनते हैं, बाकी अगर उन कपड़ों की कीमत 80,000 से ज़्यादा बनती है, यानी ज़रूरियत असलिया से जो चीज़ें हैं जो अपनी ज़रूरत में हैं, उनके ऊपर हुक्म कुर्बानी का नहीं होगा, मालिक के निसाब का नहीं होगा। जो ज़रूरत से ज़ायद हैं उनके ऊपर कुर्बानी। नाज़रीन, आपने जैसा सुना कि हजूर फरमा रहे थे कारी साहब के
80,000 रुपये से ज़ायद जो आपकी ज़रूरत से एवज़ जो आपकी चीज़ें जो आपने के इस्तेमाल में नहीं हैं तो कुर्बानी करना आप पर फ़र्ज़ है। हुज़ूर ये फरमाइएगा कि मालदार होने के बावजूद भी एक आदमी है, उसके बाद माल असबाब, घर, प्लाट या बैंक में कुछ इतने पैसे मौजूद हैं और वो कुर्बानी नहीं करता, तो उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा सवाल किया आपने कि जो मालदार होने के बावजूद कुर्बानी करना करे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई। इस हदीस के रावी मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हैं। आप इरशाद फरमाते हैं जो मालदार होने के बावजूद कुर्बानी न करे, मैंने मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आपने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों सुन लो, जो माल रखते हैं और मालदार होने के बावजूद वो कुर्बानी न करते, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे ईदगाहों में ना आए, वो हमारी ईदगाहों में नमाज पढ़ने के लिए भी ना आए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रंजीदा हुए, इतने दुखी हुए कि अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत अता किया है, फिर भी तुम सुन्नत इब्राहीम को जिंदा नहीं करते। अल्लाह ताला तमाम मालदारों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो इस फरीज़े को, इस वाजिब होने को अदा करें। नाज़रीन, हमारा आज का बुनियादी मकसद यही था कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी का मौका है वो हमारे एन टेलीविज़न न्यूज़ और दीगर जो दूसरे मुल्कों में देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें कि कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनको कुर्बानी देना जो जायज़ है। इसलिए आज हमने मुमताज़ स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, कारी मोहम्मद हाशिम सईदी जो कि प्रेसिडेंट भी हैं बकाए इंसानियत फाउंडेशन मुल्तान के और प्रिंसिपल हैं सिल्वर एम्पल स्कूल मुल्तान के। उनका शुक्रिया अदा करें। कैसा बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में यही कहूँगा कि जिसको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा हुआ है कि उसके पास इतना माल असबाब है, उसे कुर्बानी यकीनन करनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना।